तमाम सियासी रस्साकशी के बीच कांग्रेस के अहमद पटेल ने राज्यसभा चुनाव जीत लिया है। अहमद पटेल के पक्ष में 44 वोट पड़े। अहमद पटेल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को मात दी है। महागठबंधन टूटने के बाद लालू के दोनों लाल सियासी रणभूमि में कूद गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से जनादेश अपमान यात्रा पर निकलेंगे। मोतिहारी में आज सुबह गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी की यात्रा को लेकर मोतिहारी में पूरी तैयारी हो चुकी है। ढाका के आरजेडी विधायक फैसल रहमान ने कहा कि नीतीश के खिलाफ आक्रोश की वजह से हजारों की संख्या में लोग धरना में हिस्सा लेंगे। शरद यादव के बिहार दौरे पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि शरद के बिहार दौरे का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू नेता रमई राम ने भी विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। रमई राम ने शरद यादव से मुलाकात के बाद कहा कि वे 10 अगस्त को पटना मुजफ्फरपुर में शरद के साथ रहेंगे। बीजेपी ने पटना के एसकेएम हॉल में संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने वहां मौजूद सभी नेताओं और मंत्रियों को अच्छे काम के लिए संकल्प दिलाया। बीजेपी संकल्प सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक गिरजाघर और मस्जिद के आजान से भारत माता की जय की आवाज नहीं आती, तब तक भारत महान नहीं हो सकता। संकल्प सम्मेलन में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निशाने पर लालू एंड फैमिली रही। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि गांधी के पास जाने से भ्रष्टाचार का पाप नहीं धुलेगा। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने तेजस्वी तेज प्रताप के चंपारण से निकाले जा रहे जनादेश अपमान यात्रा पर निशाना साधा है। त्यागी ने कहा कि चंपारण से गांधी जी ने सादगी और ईमानदारी से जीने की शिक्षा दी थी, विलासिताओं से दूर रहने की सलाह दी थी। तेजस्वी और तेज प्रताप की जनादेश अपमान यात्रा पर जेडीयू ने आरजेडी पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी में भी इसको लेकर अंतर्विरोध है कि राजनीति को कैसी पारिवारिक संपत्ति अर्जित करने का माध्यम बना लिया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जनादेश अपमान यात्रा को कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस ने इस यात्रा को नैतिक समर्थन दिया। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बीजेपी कोटे के मंत्री सीएम नीतीश के पास पहुंचे। जी हां, जिसकी वजह रही पार्टी की तरफ से आयोजित संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शाम 3:50 पर पहुंच गए थे, लेकिन डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ ही बीजेपी कोटे का कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा। केंद्रीय नेता जयराम रमेश के बाद बिहार विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने भी कांग्रेस के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की है। सदानंद सिंह ने जयराम रमेश के बयान का समर्थन किया और कहा, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस संकट में है। पटना में भवन निर्माण को लेकर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने इसे लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए फ्लैट खरीदने वालों को हर तरह की जानकारी मिल सकेगी। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह विस्कोमान भवन पहुंचे, जहां उनका कर्मियों ने स्वागत किया। मंत्री ने बिहार में महाराष्ट्र और गुजरात मॉडल के आधार पर कार्य योजना बनाने की बात कही। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से लापता 5 बच्चों की मौत हो गई है। सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बच्चे खुरसेदा गांव के रहने वाले थे। ये बच्चे श्रावणी मेला देखने निकले थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे। मुंगेर के जमालपुर ईस्ट कॉलोनी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेतने के मामले में पुलिस ने आरोपी सत्तन को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में आरोपी सत्तन के चाचा जगदीश राम, भाभी सीमा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि भाई किरण और बहन रंजिता पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मधुबनी की एएसपी का चोरी छिपे वीडियो बनाना एक फरियादी को महंगा पड़ा और वो हवालात पहुंच गया। दानापुर के खोजाई गांव में एक युवक को छेड़खानी करना महंगा पड़ा। छेड़खानी से परेशान युवती की मां ने न केवल युवक को पकड़ा, बल्कि उसे घसीटते हुए थाने ले गई। मधुबनी में नगर थाना पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने और उस पर विदेश यात्रा करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिक्षक जकी अहमद नगर थाना क्षेत्र के खर्रा गांव का रहने वाला है। आरआर इंटर कॉलेज वैशाली के शिक्षकों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। कॉलेज के शिक्षकों ने बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर पर कॉलेज प्रबंध समिति से मिलीभगत कर कॉलेज को ट्रस्ट बनाने का फैसला लेने का आरोप लगाया।
छपरा में सरयू नदी उत्तर प्रदेश से शराब तस्करी के लिए सेफ जोन साबित हो रहा है, जहां नदी के रास्ते भारी मात्रा में शराब बिहार लाया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर यूपी से नाव द्वारा लाए जा रहे 113 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद किया। गोपालगंज में प्याज और टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च के पैकेट के बीच में अंग्रेजी शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर हरियाणा निर्मित 131 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मुंगेर में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबकर 16 साल के लड़के की मौत हो गई। लड़का मामा के साथ गंगा में स्नान करने गया हुआ था। शव की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम को लगाया गया है। सिवान के चैनपुर में बिजली की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई है। कपड़ा सुखाने के दौरान हाई टेंशन तार के चपेट में आने से छात्र मुन्ना अंसारी की मौत हो गई। घटना से घर में मातम का माहौल बना हुआ है। मसौड़ी में सरेआम एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। इसी दौरान 4 मनचलों ने छात्रा से बदतमीजी की। पीड़ित छात्रा ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बेतिया से इलाज कराने के बाद दोनों भाई वापस घर लौट रहे थे, तभी NH 28B पर एक व्यक्ति को बचाने के दौरान हादसे के शिकार हो गए। भागलपुर में सृजन महिला विकास समिति और इंडियन बैंक पर डीएम के आदेश से 10 करोड़ 26 लाख रुपए के अवैध निकासी के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच के लिए एसएसपी मनोज कुमार ने 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप नेता जितेंद्र सिंह तोमर की अग्रिम जमानत याचिका पर भागलपुर एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। अरवल में वित्त विभाग के फर्जी चिट्ठी के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों की गबन का मामला सामने आया है। फर्जी चिट्ठी के आधार पर लिपिकों के वेतनमान और एसीपी का गलत फायदा लिए जाने का मामला सामने आया है। सासाराम में 4 अगस्त को चोरी हुई मोटरसाइकिल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में चोरों की करतूत को साफ देखा जा सकता है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव वैशाली के तिरसिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य का जायजा लिया। बिहार के ऊर्जा सचिव प्रत्यत अमृत और कई राज्यों के भी ऊर्जा सचिव उनके साथ थे। सहरसा जिले में बाढ़ की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। नोहट्टा प्रखंड, महिषी प्रखंड व सलखुआ प्रखंड के कई गांव में पानी घुस जाने के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पटना में चांद हॉस्पिटल में इलाजरत मरीज के परिजनों ने इलाज में कोताही बरतने और बिल के नाम पर अधिक पैसा लेने का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज के नाम पर 3 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया। कुदरा सीओ की लापरवाही से परेशान होकर कैमूर डीएम ने भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर उनको वापस बुलाने की मांग की है। डीएम ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। समस्तीपुर के पूसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में किसानों को कम खर्चा में ज्यादा मुनाफा के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शोध कर रही है। शोध को लेकर दोनों विश्वविद्यालय की टीम सरसौना गांव पहुंचकर किसानों से फसल के बारे में जानकारी ली। 8 साल से पाकिस्तान जेल में बंद रमेश मेहता के परिजन भारत सरकार से उनकी वेतन वापसी की गुहार लगाई है। दरअसल रमेश राजस्थान मजदूरी करने गया हुआ था और साल 1999 में भटकते हुए बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चला गया।